दोस्तों इस वीक फिर से गोल्ड गैप अप ओपन हुआ है। यहाँ पे हम देखेंगे गैप अप ओपन होने के बाद स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया है। बुलिश कैंडल बनाने के बाद पुल बैक लिया है और अगेन बुलिशनेस शो कर रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है, क्या आज गोल्ड अपसाइड में मूव करेगा? अगर गोल्ड आज अपसाइड में मूव करता है तो कितना ऊपर जाएगा? गोल्ड में अपसाइड में क्या टारगेट हमें मिल सकता है? कौन से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल्स मार्क करना है? तो आइए दोस्तों समझते हैं आज गोल्ड के चार्ट में 1 आवर के टाइम फ्रेम में कौन से स्ट्रॉन्ग लेवल्स आज रेजिस्टेंस में हमें मार्क करना है, और बाय के साइड अगर हम प्लान कर रहे हैं, अपसाइड में प्लान कर रहे हैं, तो किस तरह प्राइस एक्शन बनने पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें कंफर्मेशन लेना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 आवर के टाइम फ्रेम में आपको दिखाना चाहूंगा ट्रेडर्स, प्रीवियस एक रेजिस्टेंस लेवल जो मार्केट को रोक के रखा था, फाइनली उस लेवल का गोल्ड ने ब्रेकआउट कर दिया है। ये लेवल था एक रेजिस्टेंस का, जिसको मल्टीपल टाइम गोल्ड ने यहां से टाइम स्पेंड किया था, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिया था। फाइनली क्या हुआ, गैप अप के साथ इस लेवल का ब्रेकआउट यहां पे कर दिया है। ठीक है, अब कौन सा रेजिस्टेंस हो सकता है सर, कौन सा रेजिस्टेंस गोल्ड को रोक सकता है, कैसे हमें मार्क करना है? तो देखिए अभी अगर रिसेंट में हम देखें, गोल्ड के सामने एक और रेजिस्टेंस लेवल है। जी हां, यहां पे हमें मार्क करना होगा ट्रेडर्स, ये एक लेवल इस तरीके से, ये एक लेवल है जिसको मार्केट अभी फेस कर रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है। ये रेजिस्टेंस हमने क्यों मार्क किया है तो ध्यान से समझिएगा। यहां पर थोड़ा मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, इसके बाद देखो यहां पे कैंडल का क्लोजिंग हुआ है। अगेन यहां पे मार्केट ने सपोर्ट लेने के बाद इसका ब्रेकडाउन करना चाहा, हल्का पुलबैक आया और ब्रेकडाउन करने के बाद रीटेस्ट किया है। इसके बाद यहां से डाउन साइड का मूव आया है। तो इस लेवल को मार्केट ने प्रीवियस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिया है। तो अब चांसेस है कि आगे मार्केट फिर से इस लेवल को रिस्पेक्ट करे। ओके, ये पूरा एक जोन है, आप राउंड नंबर भी पकड़ सकते हैं 5200 का। ओके, यहां पे बहुत सारे ट्रेडर अभी यहां पे बाइंग के लिए प्लान कर रहे होंगे, बट ये एक रेजिस्टेंस लेवल है सर। यहां पे बाइंग दिखा के प्राइस यहां से एक पुलबैक लेने आ सकता है। ठीक है, और इसके बाद फिर यहां से मोमेंटम इस तरह आ सकता है। अगर ये 5200 के लेवल को ब्रेकआउट करता है गोल्ड, तो फिर कितना ऊपर जा सकता है सर? कौन सा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, कैसे मार्क करना है? तो देखिए 1 आवर के टाइम फ्रेम में यहां पे ये आपके सामने एक लेवल नजर आएगा इस तरीके से। जैसे ये लेवल हमने मार्क किया है, ऐसा ही ये भी एक लेवल है, इसके ऊपर कुछ इस तरह हमें मार्क करना है। ये भी बहुत प्यारा सा 5300 का राउंड नंबर है, 5300 का एक राउंड नंबर है। प्रीवियस आप देखेंगे तो अच्छे से इस लेवल को भी मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है, इसके बाद ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट लिया है, इसके बाद ब्रेकडाउन किया है। तो अब चांसेस है कि यहां से अगर ब्रेकआउट होगा 5200 का, तो 5300 तक गोल्ड आपको देखने को मिल सकता है। ओके, चलो ये तो हुआ दोस्तों यहाँ पे आज के दिन का हमारा रेजिस्टेंस लेवल, जो कि हमें टारगेट के लिए देखना चाहिए। ठीक है, ये वाला लेवल। अगर बड़ा टारगेट आप देख रहे हैं तो बड़ा टारगेट कौन सा मिल सकता है? अगर ये वाले 5300 के लेवल को भी ब्रेकआउट करता है गोल्ड, तो फिर कितना ऊपर जा सकता है? तो यहाँ पे गेस करो कौन सा लेवल हो सकता है। यहाँ पे हमारे सामने ये एक लेवल निकल के आ जाता है, इस तरीके से यहाँ पे अपने को मार्क करना होगा। राइट, ये लेवल अगर राउंड नंबर की बात करें तो 5400 का राउंड नंबर भी हमारे लिए दिखाई दे रहा है। तो ये दो लेवल अपसाइड में हमने टारगेट के लिए प्लान किए हैं। अभी दोस्तों आप देखो, गोल्ड गैप अप ओपन हुआ, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाई, बट इसके बाद भी क्या हो रहा है सर? यहाँ पे देख रहे हैं आप रेजिस्टेंस का पावर, यहाँ पे क्या हो रहा है? पुल बैक लेने का ट्राई कर रहा है मार्केट, यहाँ से रिजेक्शन लेने का ट्राई कर रहा है। ठीक है, तो क्यों ले रहा है? क्योंकि ये है एक रेजिस्टेंस लेवल। अब यहाँ से बात करते हैं सर, अगर बाइंग के लिए हमें प्लान करना है तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें किस तरह प्राइस एक्शन बनने के बाद प्लान करना चाहिए। ध्यान से समझना, यहाँ पे एक लेवल हमें सपोर्ट का मार्क करना पड़ेगा, ये वाला। ठीक है, ये एक सपोर्ट का लेवल है यहाँ पे। अब क्या हो सकता है? पहली चीज तो यहाँ पे ये एक एम पैटर्न जैसा बन रहा है, यहाँ पे गोल्ड एक डाउन साइड में मूव कर सकता है। ठीक है, कहां तक कर सकता है सर? सपोर्ट लेवल तक, और सपोर्ट लेने के बाद फिर से अगर अप साइड में मूव करता है तो एक रेंज जैसा आपको बनता हुआ नजर आएगा। क्या बन रहा है सर? एक रेंज बन रहा है, जोन में ट्रेड कर रहा है, जिसका ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट लेवल है। अब जब ये लेवल जैसे ही ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट करने के बाद जैसे ही गोल्ड यहां से बुलिशनेस शो करेगा, तब एक अपसाइड का मोमेंटम यहां पे हमें देखने को मिल सकता है। टारगेट मैंने आपको बताया 5300 के आसपास यहां पे अपने को मिल सकता है।
ठीक है, ये हो गया सर बाइंग का सेटअप। दूसरा सेटअप क्या बन सकता है, अगर यहां से गोल्ड ने रेजिस्टेंस लेकर इस सपोर्ट लेवल का भी ब्रेकडाउन कर दिया तो फिर गोल्ड और भी डाउन आ सकता है। कितना नीचे आ सकता है सर, इसके लिए सपोर्ट लेवल हमें मार्क करना पड़ेगा ये वाला। ये एक बायर्स का एरिया है, राउंड नंबर भी आपको नजर आएगा 5100 का। फिर यहां से गोल्ड सपोर्ट लेने के बाद फिर यहां पे हो सकता है मैं भी बुलिश न्यूज शो करे। अगर यहां से 5100 तक गोल्ड आता है, यहां से कोई बुलिश पैटर्न बनाता है तो फिर आपको ये वाला टारगेट यहां पे प्लान करना चाहिए। ठीक है, ये एक राउंड नंबर भी है 5180 या फिर 5200 का भी यहां पे हम देख सकते। ठीक है, तो इस तरह गोल्ड में आज हम एक पुलबैक के बाद बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। या तो ये एक छोटा पुलबैक आना चाहिए इस तरीके से, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा कि डब्ल्यू टाइप का बन जाएगा। अगर ये सपोर्ट लेवल को भी ब्रेक कर रहा है तो फिर नेक्स्ट 5100 के लेवल से यहाँ कुछ इस तरह प्राइस एक्शन बनना चाहिए, तभी अपसाइड में यहाँ से हमारा एक बेहतरीन सेटअप बन सकता है। तो इस तरह दोस्तों आज गोल्ड के चार्ट में हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स मार्क कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो से अगर आपको थोड़ा भी कुछ हेल्प मिला दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर आपको एक और नई ऐसी ही नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।